वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें। उससे पहले आप देख लो, सबसे पहले बाल कुछ इस तरीके से है। हम इन्हें करने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो फेड हेयर कट करने जा रहा है, साइड में से जीरो करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले जीरो मार लेनी है। जितना मैं मार रहा हूँ उतना ही आप मार सकते हो, और कुछ इस तरीके से आप देख लेना एंड में, लास्ट में, अगर ऐसे कुछ बाल रखने हैं तो ठीक है। सबसे पहले हम जीरो मार लेंगे। लाइन बना लेनी है कुछ इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे नीचे नीचे जीरो लाइन मार लेंगे चारों तरफ। दोनों तरफ देख लेंगे, अच्छे से बराबर होनी चाहिए लाइन। अच्छे से जीरो मार लेंगे। देखो, देख लेना दोनों तरफ लाइन बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। नहीं क्या होता है, हमारा जो फेड होता है वो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आ जाता है, तो उसके हिसाब से ही देख लेना है। देखो, मुझे लग रहा था कि हल्का सा भी नीचे है तो मैंने हल्का सा और ऊपर कर लिया। तो ऐसे ही हल्का हल्का ऊपर कर लेना है, देख लेना है दोनों तरफ, सामने से चेक कर लेना है कि हाँ भाई बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद पूरे में जीरो मार लेना है अच्छे से। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देख लो, ऐसे ही जीरो मार लेनी है। अच्छे से जीरो मार लेंगे जैसे मैं मार रहा हूँ। देख लो, जैसे मैं कर रहा हूँ जीरो, ऐसे आपको कर लेनी है, ठीक है। और बालों को देखना है, समझना है, देखना है कि बाल हमारे किस तरीके के बाल है। बाल करली है, या मान लो किसी का ऐसा होता है बाल साइड में से खड़े होते हैं, तो उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना। बालों का टेक्सचर समझना बहुत ज़रूरी है कि बालों का टेक्सचर क्या है, बालों का फॉल क्या है। उसके हिसाब से ही हम हेयर कट करते हैं और मशीन मारते हैं कि हाँ भाई हमें कितना मारना है। क्योंकि किसी का बाल आगे की तरफ हो जाता है, किसी का पीछे की तरफ हो जाता है, तो वो टेक्सचर और लेवल समझना बहुत ज़रूरी है बालों का। उसके हिसाब से हम हेयर कट करते हैं। तो वो चीज़ भी देखो, सोचो समझो अच्छे से कि बाल किस तरीके से, क्लाइंट के जो बाल है वो किस तरीके का है, ठीक है। आप देख लो दोनों तरफ मैंने जैसे कट मारा है ना, पहले ऐसे ही आपको मार लेना है, ठीक है। दोनों तरफ कलम में ऐसे कट मार लेना, ज़्यादा नीचे तक कर लेनी है कलम। हो सके जितना जितना मैंने छोड़ रखा है इतना ही आप छोड़ना, ठीक है। देख लो अच्छे से। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रिमर से देखो थोड़ा सा और ऊपर ले जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे भी अच्छा नहीं लगता देखने में। कट के हिसाब से ही हमें चलना होता है कि हम भाई कट कैसा देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरा हेयर कट करना होता है। और शुरू में ही हमें देख लेना होता है कि कस्टमर का हेड कैसा है, बाल कैसा है, उस चीज़ को हमें बिल्कुल फील करो उस चीज़ को, फिर उसके बाद हेयर कट करना चालू करो। देखो क्लाइंट को कम से कम एक, मैं तो कहता हूँ थोड़ा टाइम दो, देखो क्लाइंट के बाल कैसे, उसके बाद ही करो, ठीक है। अब देख लो आप, उसके बाद एक नंबर माननी है। कितनी मार रहा हूँ इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही आपको कर लेना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। आप देखना बिल्कुल एकदम ईजी और आसान तरीके से आप एकदम समझ जाओगे। कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं होती हेयर कट करना। अगर आपके अंदर दिलचस्पी है तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ज़रा सी भी। अब ये एक तरफ बिल्कुल लाइट चमक रहा है बाल, क्योंकि एक तरफ से यार थोड़ा सूरज की रोशनी आती है, और दूसरी तरफ से दिन में जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो एक तरफ थोड़ा डार्क पार्ट आता है वीडियो का और एक थोड़ा थोड़ा लाइट पार्ट आता है। इसका भी फिक्स करेंगे, अब जल्दी ही फिक्स करेंगे, एक रिंग लाइट लाएंगे तो उसके हिसाब से ये भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कितना मारा, एक फिंगर के बराबर मैंने मारा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो बिल्कुल जीरो मारूंगा, बड़ी वाली का जीरो मैं देखो बता भी रहा हूँ कितना मारना है, इतना ही मारना है बस, ठीक है। फिर उससे ऊपर को 0.5 मारेंगे, हल्का हल्का मारना है बस। जो हमने जीरो मारा है ना उसको मैच कैसे करना है, ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ही आराम से कर लूँगा। अब ज़्यादा ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना, बस जहाँ हमने जीरो मारा उससे ही हल्का सा मैच करना है, ऊपर मत चढ़ाना बिल्कुल भी। अगर आप ऊपर चढ़ाओगे तो पूरा हेयर कट क्या होगा, देखो हेयर कट तो हो ही जाएगा, हेयर कट में प्रॉब्लम नहीं होती। क्या होता है, वो ज़्यादा हाई फेड हो जाता है। अभी हमारा मिड फेड है, ना हाई है ना मिड है, उसके बीच का ही पहुंच गया है इस टाइम पे। क्योंकि हमारे बाल कर लिए तो उसी के ही अकॉर्डिंग मैं हेयर कट को पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है, मैं कितना ट्रिमर मार रहा हूँ देखो, बिल्कुल यार बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल बहुत ही ज़रा ज़रा सा मार रहा हूँ। देखो मेरी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। देखो बिल्कुल, अब मैं क्या करूँगा 0.5, ये पूरा ट्रिगर नीचे करके 0.5, ये भी हल्का हल्का ही मारना है। देख लो आप मैं कितना मार रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल देखो, सोचो समझो, बहुत ध्यान से देखो मैं कैसे ट्रिमर को कहाँ कैसे यूज करता हूँ, और कैसे मैं ट्रिमर का ट्रिगर नीचे करता हूँ, कहाँ मैं जीरो मारता हूँ, कहाँ मैं एक मार रहा हूँ, कहाँ मैं दो मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझना आपके लिए। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी हो जाएगा हेयर कट। जीरो हेयर कट मिलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि देखो बालों का टेक्सचर और लेवल समझना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई बाल कैसे हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना बाल कैसे हैं, और फिर उसके बाद ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ट्रिमर मारनी कहाँ तक है। जो भी हम मारेंगे 1 नंबर 2 नंबर, वो चीज़ कहाँ तक मारनी है, वो चीज़ आप समझ गए तो हेयर कट में कहता हूँ यार बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है।
मिक्सिंग तो एकदम हो ही जाती है, मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है ऐसी बात नहीं। मिक्सिंग भी जब भी मिक्सिंग तो खत्म हो गई समझो, अगर ट्रिमर को आप समझ गए कि हाँ भाई हमें, मान लो मैंने जीरो मारी, एक मारी, उसके बीच का मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ मैं समझ गया कि मुझे ये कहाँ मारनी है ट्रिमर, मुझे जीरो को कैसे मिक्स करना है, अगर वो चीज़ मैं समझ गया तो समझ लो मेरे लिए तो आसान है हेयर कट। तो ऐसे ही आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अगर ये चीज़ समझ गए कि हम जीरो के बीच में कौन सा ट्रिमर मारना है, हमें जीरो और एक के बीच में कौन सा ट्रिमर मारना है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ समझो, बहुत ही आसान है। जैसे मैं 1 नंबर मारता हूँ, 2 नंबर मारता हूँ, तो उसके बीच में क्या मारेंगे? 1.5 नंबर। बस वहीं हमारा हेयर कट आधा हो जाता है, समझ लो वहीं ख़त्म हो जाता है हमारा हेयर कट। हमें वहीं समझ आ गया कि हाँ भाई हमें ये मानना है। तो ऐसी ये चीज़ें समझो बस। बालों को देखो कि हाँ भाई कितना बाल छुटा हुआ है। एक मान लो मैंने जीरो भी नहीं मिलता, कभी-कभी क्या होता है 0.5 से जीरो नहीं मिलता, तो उसको हमें कैसे मिक्स मिक्स करना है, कहाँ हमारा बाल बड़ा लग रहा है या मान लो हैवी किधर दिख रहा है, तो उस चीज़ को समझो। बालों को कट करते-करते कभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई हमारा बा हेयर कट कैसा हो रखा है, तो हल्का-सा पीछे हट के देखो, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा आपके बालों में कमी कहाँ है। ठीक है? देखो अब मैं कटिंग कॉम्ब और सीजर से देखो बिल्कुल स्किन से भिड़ा के काट रहा हूँ बालों, क्योंकि हमने 0.5 किया था, उससे ऊपर 1 किया था। ठीक है? तो ज़्यादा तो मैं छोटा करूँगा नहीं, हल्का-हल्का, हल्का-हल्का कट करना है। ठीक है? अगर आप सीख रहे हो तो मैं बार-बार यही कहूँगा, अगर आप हेयर कट सीख रहे हो तो धीरे-धीरे ही बालों को कट करते चलो। एक साथ ज़्यादा बाल मत काटो। हल्का सा चाहे तो आप पानी भी मार सकते थे इसमें, मैं पानी भी मार सकता था हल्का सा, फिर मैं क्या करता हल्का सा पहले ऊपर के काटता फिर नीचे काटता, मगर मुझे मुझे लगा कि ऐसे ही ठीक है, ज़्यादा पानी मारने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नॉर्मली एकदम सूखा बाल काट रहा हूँ अभी तो। ठीक है? ऐसे ही आप कर सकते हो जैसे मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं इतना इसलिए छोड़ रहा हूँ इसे, जब ऊपर के बाल नीचे गिरेंगे ना तो इसमें मिक्स हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे देखने में। देख लो आप जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो एक कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ से बाल काटना होता है, इस पे से बाल काट दूंगा, एकदम प्रॉपर कट के आएंगे बाल, बिल्कुल प्रॉपर कटेंगे। तो इस चीज़ को देखना है। ठीक है? बारीक बारीक चीज़ होती है जो बहुत ही काम आने वाली चीज़ होती है। देखो हल्के हल्के बिल्कुल जरा जरा से बाल काटने हैं, हल्के हल्के कट करते हुए चलेंगे ना आप, इजी एकदम मिक्स हो जाएंगे, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी मिक्स करने में। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको कर लेना है। ठीक है? देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही बालों को मिक्स करते हुए चले जाना है, अच्छे से पूरे बालों को मिक्स कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। कहीं भी लगता है देखो जो है डार्क पार्ट दिखता है ना, कहीं भी कि हल्का फुल्का डार्क आ रहा है, तो हल्का खड़ी सीजर जैसे मैं चला रहा हूँ कटिंग कॉम से ऐसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से बालों को मिक्स करते हुए चलेंगे। देखो पूरा एकदम मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है बालों की, क्योंकि कर्ली बाल ना कहीं परेशान भी बहुत करते हैं, और मिक्स भी मेरा मानना तो है कि कभी कभी बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखो यहाँ जो डार्क पार्ट दिख रहा है, तो हल्का सा सीजर ऐसे चलाओगे ना आप, जहाँ डार्क दिख रहा है वहीं वहीं मारो बस हल्का सा, तो एकदम ईजी मिक्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी ज़रा सी भी। ठीक है? कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है कहीं भी आपको दिक्कत, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, भैया वगैरह जो भी आपको बोलना है उसके हिसाब से ही आप बता सकते हो। ठीक है? कि मुझे यहाँ मिक्स दिक्कत आ रही है। देखो पहले अब क्या करा मैंने, 0.5 मारा था, सॉरी जीरो मारा था, फिर फिर बड़ी वाली का जीरो मारा था, फिर 0.5 मारा था, मगर क्या था ना अभी भी मुझे यहाँ थोड़ा डार्क पार्ट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाल एक तरफ से हमारे ऊपर हो चुके हैं, हल्का सा मिक्सिंग रेशो जो है वो हल्का सा एक तरफ से अच्छे से मिक्स हो चुका है, इधर से नहीं हुआ। तो बालों में भी कभी कभी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके हिसाब से ही हमें बालों को पूरा कंट्रोल करते हुए चलना है। देखो पहले मैंने यहाँ 1.5 मारा हल्का सा, क्योंकि हल्के हल्के बाल कट करते हुए चलेंगे ना हम, तो प्रॉब्लम नहीं होती यार जरा सी भी। ये देखो इधर मैं पहले 1.5 नंबर मारूंगा, इधर ऑलरेडी मिक्स है, इधर कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी, उधर ही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, तो इसलिए मैंने उधर हल्का सा मारा था। फिर भी हल्की हल्की ट्रिमर घुमाने से ना मुझे लगता है जो एक्स्ट्रा बाल होता है ना एक आध भी बड़ा, तो वो भी निकल जाता है। अब मैंने देखो इधर पहले 1 नंबर मारा था, मगर अब मैं क्या मारूंगा, 1.5 नंबर मारूंगा इधर। हल्का सा जो मैं मिक्स कर रहा हूँ ना, ये 1.5 नंबर से कर रहा हूँ, सॉरी मैंने बताना भूल गया। देखो अब देखो इसमें 1.5 नंबर, ठीक है? तो ऐसे 1.5 नंबर मार लेना है, उठा के ट्रिमर को हमेशा उठा के ही चलाना है आगे की तरफ से, कभी भी ट्रिमर को नीचे को दबा के नहीं चलना, आगे की तरफ से। अगर आप दबा के चलोगे डोल बनती चली जाएगी, एक लाइन क्रिएट होगी जो बार बार मिक्स करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ट्रिमर को उठाते हुए ही यूज करना है। ठीक है? जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। देख लो आप यार, बहुत ईजी है। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है? कि मुझे यहाँ दिक्कत आती है, मैं और डिटेल में जितना हो सके यार मैं देखो उतना ही कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से डीपली आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बता सकूँ, और मैं बताता भी हूँ जितना मुझसे हो सकता है, मैं बिल्कुल उतना डीपली बताता हूँ, उतना अच्छे से बताता हूँ। फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो भाई मुझे बता देना है, मुझे माफ़ कर देना। कुछ आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम आ रही है या मुझसे कुछ गलती होती है, तो मुझे बताना, उस चीज़ का भी मुझे बताना है कि हाँ भाई सर आपने वहाँ गलती करी थी। ठीक है?
आप मुझे ही बता सकते हो कि भाई मुझे कहीं गलती मुझसे भी होती है तो मुझे ही बता सकते हो कि वहाँ आपने गलती करी थी कटिंग में। बाकी मैं अपनी तरफ से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जितना भी हो सके उतनी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से हल्के हल्के बालों को कट करते हुए चले जाना है। देखो हल्का हल्का कट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा मत काटना बालों को, बार बार बोलूँगा, ज़्यादा एक साथ बालों को नहीं काटना चाहिए। एक साथ आप बालों को काटोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। हल्के हल्के बाल को कट करते चलो। बाकी बालों का लेवल देखो, हाँ भाई बाल कितने बड़े हैं। देखो यहाँ तो बाल छोटे हैं तो हम हल्के हल्के कट कर रहे हैं, बड़े बाल है तो उसके हिसाब से काट लो, आप थोड़े ज़्यादा काट लो। और मैंने वैसे ही बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, अलग अलग वीडियो डाल रखी है, बड़े बालों में भी काट रखे हैं, छोटे भी काट रखे हैं। अब देखो क्या है ना, ये पार्ट आपको मिक्स लग रहा होगा, मगर ये मिक्स लगता है, मगर वो स्मूथनेस नहीं आती हेयर कट में जो हमें चाहिए। जो मिक्सिंग अच्छे से, जो मिक्सिंग एकदम स्लोप दिखे ना, वो मिक्सिंग अच्छी लगती है। देखो आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा होगा हाँ भाई यहाँ बाल मिक्स नहीं है, मगर मुझे दिख रहा था सामने से, तो इसीलिए मैंने यहाँ बार बार ट्रिमर चलाई। 0.5 ठीक है, नीचे नीचे हल्की हल्की और 0.5 मान ली मैंने। पहले भी मैंने यहाँ 0.5 मारी थी, जब हमने एक नंबर के बाद पहले 0 मारी थी, फिर 0.5, मगर फिर दोबारा मैं 0.5 मार रहा हूँ, जिससे कि हमारे अच्छे से बाल मिक्स हो जाए। कोई भी बाल हमारा ऐसा ना लगे कि हाँ भाई अलग से दिख रहा है, तो उसे अच्छे से आपको भी देख लेना है। बाकी आपको पता ही है बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं भी थोड़ा एकदम से बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कम वीडियो डाली है, बहुत टाइम हो गया डालो, वो लगभग एक साल में 2 3 4 वीडियो डाल ली है बस। आप देखो रेज़र में किस तरीके से चला रहा हूँ। देखो कुछ इस तरीके से स्किन को हम, देखो अंगूठे से मैंने कैसे होल्ड कर रखा है, ऐसे जब स्किन को होल्ड करते हैं ना तो क्या होता है, स्किन हमारी रेज़र के साथ खिंच जा के, मतलब ऐसा होता है ना, जब हम स्किन को होल्ड करते हैं तो स्किन टाइट हो जाती है। जब टाइट होती है तो रेज़र चलाने में आसानी होती है। अगर आप ऐसे रेज़र डायरेक्ट चलाओगे ना, अगर स्किन टाइट रोकोगे नहीं स्किन को, तो क्या होगा, स्किन थोड़ी रेज़र के साथ साथ खिंचती है। देखो रेज़र में किस तरीके से चला रहा हूँ, ऐसा आप मत चलाना, आपको ऊपर से लाना है, मुझे आदत पड़ गई है तो मैं चला लेता हूँ। आप तो आराम से ही चलाना रेज़र साइड में, ठीक है, ऊपर से लाना, आराम से चलाना। और ऐसे चलाओगे तो कभी भी ट्राई करके देखना, क्या जब मैं ऊपर की तरफ को ले जाता हूँ तो एकदम स्मूथली। देखो अब आप इस चीज़ को देखो। देखो अभी मैंने क्या करा था ना, मैंने जब जैसे ही मैंने भैया के बालों में कंघा मारा था, लगा आवाज़ ही टूट गया कंघा, तो मैं वही चीज़ चेक कर रहा था। अब देखो मैंने जो मिक्स करा था, देखो ऊपर के बाल मेरे नीचे जैसे छोड़े, मिक्स हो रहा है ना छोटे बालों में, जो हमने बालों को छोड़ा है उनमें देखो पूरा बाल एकदम मिक्स हो रहा है, बस इस साइड का थोड़ा लेंथ लंबी आ रहा है, बाकी हम वो शॉर्ट कर देंगे। बालों में अच्छे से पानी मारूंगा, बहुत अच्छे से पानी मार लेना, बहुत करली बाल थे, बहुत हार्ड बाल थे, तो उसके हिसाब से ही मैं पूरे बालों में अच्छे से पानी मार लूँगा। ज़्यादातर ज़्यादा गंदे बाल हो किसी के, या मान लो धूल मिट्टी हो, तो पहले वॉश करो उसके बाद ही कट करो, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हमारी कटिंग कॉम सॉरी हमारी सीजर और ट्रिमर भी ख़राब होती है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। बालों में धूल मिट्टी हो तो भाई पहले वॉश कर लो। बाकी भाई के बाल तो सॉफ्ट थे, वैसे हार्ड थे, मगर बाल गंदे नहीं थे, बाल साफ थे, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, मैं देखो क्लाइंट से, मैं देखो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने पहले क्लाइंट से पूछा, अब मैं पूछूंगा क्लाइंट से कि सर आपके बाल कितने कट करने ऊपर के। देखो ये चीज़ देखो, ओ ये अभी तो अटक रहा है बाल, ये अब देखना, ये उठाए मैंने बाल और क्लाइंट से पूछे इतने कट कर दूं। पहले आगे के बाल में उठा के दिखाता हूँ सर इतने कट कर सकता हूँ, फिर उसके हिसाब से ही मैं पूरे बालों को कट करता चला जाता हूँ। पहले मैंने पूछा आगे से कि सर इतने कट कर दो, उन्होंने कहा हाँ कर दो, तो उसके हिसाब से भी अब मैं पूरे बालों को कट करते चला जाऊँगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये जो होता है ना, ये पार्टीशन निकालने के लिए होता है। बालों में से हल्के से ऐसा पार्टीशन निकाल लूँगा और ऐसे कट कर दूँगा, ऐसे निकाल लूँगा, ऐसे कट कर दूँगा। और आज आपको ऐसे भी दिखाऊँगा जैसे मैं नॉर्मली अपना आप ही कट करता हूँ। वीडियो में आपको कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। जब आप करने लगोगे तो फिर आप भी वैसे ही करने लगोगे जैसे मैं करता हूँ। मैं तो कुछ भी तरीके से बालों को निकालता हूँ और कट कर देता हूँ, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी मैं कैसे कैसे निकालता हूँ सेक्शन, जैसे भी निकालता हूँ, बस मुझे पता है कि मुझे ऊपर ले जाकर कट करना है, तो उसके हिसाब से मैं एक सेक्शन निकालता चला जाता हूँ और कट करता चला जाता हूँ। देखो अभी तो कुछ इस तरीके से ऐसे मैं छोटे छोटे सेक्शन निकालता हूँ, जैसे मैं अब निकाल रहा हूँ, और आपको मैं प्रॉपर इधर से लेता हूँ लाइन और पूरी ही कट कर। देखो अब मैंने बताया भी है कि मैं अब अपने तरीके से आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे बालों को कट करता हो जाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से बालों को पूरे को, ये देखो मैं कैसे एकदम, मैं तो कहीं से भी ऐसे बाल पकड़ता हूँ और पूरे ही एकदम ऐसे कट करता चलाता हूँ। कहीं से भी पार्टीशन निकालता हूँ, ऐसे लाइन बनाता हूँ और कट कर देता हूँ। आप भी जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना ऐसे कुछ करने में, बालों को एकदम सेक्शन निकालने में, तो आपको भी ज़रा सी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं से भी, यार यही बात है कि जब आदमी सीख जाता है ना, तो आप कहीं से भी बाल काटो, कैसे ही बाल काटो, अच्छे ही कटेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं कहीं से भी बाल पकड़ता हूँ, कहीं से भी काटता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे चारों तरफ से अच्छा है। बाकी कहीं भी लगती है दिक्कत,
जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ में तो फिर तो पता ही है कि हाँ भाई कहाँ से बाल छोटे हो रहा है, कहीं से बड़े हो रहा है, तो वो चीज़ हमें एकदम समझ आ जाती है। ठीक है, देखो प्रॉपर बाल में ये ज़रूर कहूँगा, प्रॉपर बाल चारों तरफ से उठा के देखो, सारे बाल ना उठा के देखो कि हाँ भाई कहीं से कोई बाल छोटा या बड़ा तो नहीं है। अच्छे से चेक कर लो। देखो अब मैं इधर चेक करूँगा, इधर के बाल हल्के से नीचे आ रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्के से कट करूँगा। ये कुछ इस तरीके से। उधर के बाल थोड़े से और ऊपर थे मगर चलता है इतना 19-20। ठीक है, देखो ऐसा सीधी कैंची मार दी है। चाहे तो आप टेक्चराइज भी कर सकते हो ना, मगर ये ऊपर ही चले जाएंगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर ऑलरेडी ठीक था, एक आध बाल आ रहा था, बस ऐसे कट कर दिया जहाँ से मुझे लगता है। ठीक है, बाकी पूरे बालों को आगे को भी, बच्चों के जब जब बाल काटते हैं ना, जो माथे पे फेस पे लाके बच्चों के बाल काटते हैं, तो बच्चों के बाल काटने के लिए सबसे अच्छा होता है बालों को पकड़ो और पूरा कर दो। क्या होता है, सीजर आँख में लगने की दिक्कत भी होती है बच्चों के। हाँ भाई, जब हम आगे को माथे को पानी मार के काटते हैं तो हाथ से कुछ इस तरीके से पकड़ो जैसे मैं पकड़ा हूँ, देखो, और इस तरीके से कट कर दो, तो बच्चे को जो सीजर लगने का खतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब बाल मैंने इनमें कुछ ड्रायर वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी करली बाल है। ड्रायर वगैरह भैया को चाहिए ऐसा था कि आगे ही पड़े, इन्हें आगे ही चाहिए था, आगे ही पड़े रहेंगे बाल पूरा फेस की तरफ ही रखने देने बाल, तो मैंने कुछ ऐसे ही छोड़ दिया बाल। मैंने ड्रायर वगैरह कुछ मारा ही नहीं, क्योंकि ड्रायर मार के कोई फ़ायदा नहीं है। इनके बाल हल्के से कर ली, तो करली के हिसाब से मैंने आगे को ऐसे ही छोड़ दिए थे। बाकी ये देखो, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी जीरो मिक्सिंग कैसी है ये भी मुझे बताना, और कहीं भी आपको कुछ लगता है मुझे बताना। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। ठीक है, बाकी हमारा यही है फाइनल रिजल्ट। फाइनल अच्छा लगा हो तो प्यारा सा